आत्मा को दर्द होता ही नहीं है। आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है, पवित्र है, पावन है। दर्द तो बॉडी में होता है, बैठने में दिक्कत है, उठने में दिक्कत है, तो शरीर को प्रॉब्लम है। हम शरीर को मान बैठते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। जब हम शरीर को इसलिए स्वस्थ रखें कि हमें भगवान की आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, तो शरीर आपके साथ रहेगा। तब हम इसको इंद्र तृप्ति का साधन बनाते हैं, तो हम फिर दुखी होते हैं। मैं ज़्यादा भाग नहीं पा रहा, मैं ज़्यादा कर नहीं पा रहा, मैं ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। शरीर को स्वस्थ रखना है भगवान की सेवाओं के लिए। भगवान की सेवा ये नहीं है कि आप सिर्फ भगवान की सेवा करते हो और काम नहीं करते। आप संसद बच्चों को भी पाल रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन भगवान से कनेक्टेड होके करना है, तो हमारा शुद्धिकरण होगा। जब आप पति की सेवा कर रहे हो तो ये सेवा कर रहे हो कि भाई ये कृष्ण के बनाए हुए जीव हैं, ये शाश्वत आत्मा है, मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। और वो पति की पत्नी की सेवा कर रहा है कि ये सोच के कि कृष्ण की पुत्री है, ये मेरे को सेवा करने के लिए मिली है, बच्चे हमें सेवा करने के लिए मिले, तो उनकी सेवा भी कृष्ण की सेवा समझ के करेंगे, तो पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश एक दूसरे से प्यार करेगा, झगड़ा नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा किस लिए आएगा? भगवान ने मुझे भी उसने बनाया, भगवान को आपने भी बनाया। तब हम उस भाव से उसको देखेंगे तो उसके प्रति द्वेष नहीं आएगा। हम उसके अवगुणों को नहीं देखेंगे, हम उनके गुणों को देखेंगे। भाई प्रभु जी में ये गुण बहुत अच्छा है, हम उन गुणों के लिए उनको अच्छा कहेंगे, उनके अवगुण के लिए चर्चा नहीं करेंगे। जब किसी बच्चों के कोई पैरेज होता है, घर पे आते हैं, कोई आपको प्रणाम करता है, तो कहेंगे मेरा बेटा प्रणाम बहुत करता है, ये इसकी अच्छी आदत है। तो बच्चे को ये लगेगा मैं भी और कुछ भी अच्छा करूं जिसके बारे में प्रशंसा की जाए। तो ऐसी प्रशंसा हमें करनी चाहिए अपने अपने परिवार में, अपने भाई बहनों, किसी की भी। आप उनके गुणों का बखान करो, देखो उसका और आपका प्रेम कितना बढ़ता है। यदि आप उनके करोगे ये तो ऐसे बोलती है, ये तो मानती नहीं है, ये तो ये और वो कुछ भी थोड़ा सा प्रेम वो कर दी वो और छोड़ देगी। उनका दीदी तो ऐसे ही बोलती रहती, मैं तो आऊँगी नहीं इस घर में, मैं तेरे घर आऊँगी ही नहीं, मैंने आना ही नहीं है, तू अपने घर रहे, मैं अपने घर। जब ये कहोगी मेरी बहन ये बहुत अच्छी है, इसकी आदत अच्छी है, ये खाना अच्छा बनाती है, भोग अच्छा बनाती है, सबसे प्यार से मिलती है, तो प्रेम बढ़ेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा स्वभाव में क्या चेंज आया, इस क्लास में आने से आपके अंदर क्या चेंजेस आए। हमने दूसरे के चेंजेस नहीं, अवगुणों को नहीं देखना है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, आप मेरे अवगुणों के, मेरे काम को देखोगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे हम। आपके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी है उसकी चर्चा करनी है आप, तो सभी बेस्ट हो जाएंगे। आपने दूसरों के गुणों को अप्रिशिएट करना है। किसी के अंदर कोई भी अच्छी हैबिट्स है, आप उसके बारे में कहेंगे तो उसकी वो अच्छी हैबिटों को बढ़ाएगा। अवगुणों को चर्चा नहीं करनी है, चाहे उसमें अवगुण है कोई बात नहीं। अब धीरे 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 वो अवगुणों को छोड़ेगा, तब उसको पता लगे मेरे अवगुण की तो कोई बात ही नहीं हो रही, वो बेकार ही है। इसका मतलब भगवान कृष्ण की प्रार्थनाएं एक ने की, बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहिए? क्योंकि मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। क्योंकि ठीक है, आप रूप गोस्वामी है ना, वृंदावन में बैठे हैं, आप वहाँ जाइए। तो रूप गोस्वामी के पास चले गया वो भगत, तो उन्होंने मांगा कि हाँ क्या चाहिए? बोले मुझे तो बहुत सा सोना बनाना है। वो ठीक है। उन्होंने कहा कि एक कूड़ादान है, इसके अंदर एक पत्थर पड़ा है, वो निकाल दो। कूड़ेदान में तो चलो बोला छुपा रखा होगा, कोई अच्छी चीज़ होगी, दे रहे होंगे। तो उन्होंने पारस पत्थर निकाला, उन्होंने ले जाओ, जिस चीज़ को टच करोगे सोना हो जाएगा। तो जिस चीज़ को टच करता गया सोना हो गया। तो उसको रास्ते में विचार आया, बोला महाराज जी के पास तो जब पारस मणि कूड़े में रखी हुई है, उससे सोना बन रहा है, तो उनके पास इससे मूल्यवान भी चीज़ कोई होगी। जब उसको कूड़े में रखा हुआ, गंद में रखा हुआ था, पारस पत्थर ले जाओ। तो वो आए, वो महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ, सब चीज़ सोना वोना तो बहुत हो गया, बहुत सोना है, थाली भी को टच करता हूँ वो भी सोने की हो जाती है, लेकिन इससे बहुमूल्य चीज़ क्या है? फिर आप तो नहीं प्रयोग कर रहे इस चीज़ों को, जबकि पास आपके पास पारसमणि है, धन इकट्ठा कर सकते हो, आपने इसको कूड़ेदान में डाल रखा है। तो इससे ज़्यादा आपके पास मूल्यवान चीज़ क्या है? तब उन्होंने कहा कि आप लेना चाहते हैं? बोला हाँ जी लेना चाहता हूँ। तो बोला इसका कुछ दिन तक मेरे साथ अभ्यास करना पड़ेगा, और फिर आपको है ना 100 पारसमणि और भी दी जा सकती है ऐसी। तो उसने 1 महीना प्रभु जी साथ उन्होंने माला पकड़ा दी, उन्होंने मेरे साथ 1 महीना आप माला करो, ये उससे बहुमूल्य चीज है। तो वो माला करने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे 1 महीना माला की, उसने दबा के माला की, उसका शुद्धिकरण हो गया।
तो प्रभु जी ने कहा कि ये आगे जाओगे ना, ये पूरा अंदर है ना, पूरे पत्थर पड़े हैं पारसमणि के, ले लो। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी मेरे को नहीं चाहिए, मेरा तो पूरा पर्वत बन गया पारसमणि का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी आप शुद्ध भक्तों के पास जाएंगे ना, तो वो आपको टच भी कर देंगे ना, तो आप शुद्ध हो जाओगे, क्योंकि पारसमणि की तरह होते हो, जिसको भी टच करे सोना हो जाता है। ऐसे हमारे शील प्रभुपाद हैं, उन्होंने ऐसी बुक्स लिख दी। पूरे विश्व में 70 साल के थे जब उनको गुरु की आज्ञा के लिए न्यूयॉर्क गए, तो 10 वर्षों में उन्होंने 108 मंदिर विदेशों में बनाए। ये अब तक का रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड का। एक कृष्ण भक्ति ऐसा कर सकता है, जब तक भगवान की कृपा नहीं होती ना। आज 800 मंदिर हैं पूरे विदेश में। आप न्यूयॉर्क में जाओ, थाईलैंड जाओ, इंग्लैंड जाओ, पाकिस्तान जाओ, रशिया जाओ, सभी जगह आपको कृष्ण मंदिर मिलेंगे, हरे कृष्ण मंदिर, बताओ इस्कॉन के आपको मंदिर मिलेंगे। तो प्रभुपाद जी को भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि वो समर्पित थे कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अपने उन्होंने गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, तो विदेशों में जाकर के ना ये सब कुछ ले गए भारत से, तो इनको जो मूल धन है वो भूल गए, उनको वो ज्ञान दे के आओ। तो भगवत गीता का ज्ञान दिया उन्होंने, भागवतम का वहाँ पर प्रचार किया। तो आज आप देखते हो इस्कॉन में आप कहीं भी जाएं, अंग्रेजों को देखें कि कृष्ण भक्ति में डूबे रहते हैं, क्योंकि उनको असली। तो उन्होंने कहा कि आप हमें क्या देने आए हैं, क्योंकि जो मूल है ना आप वो भुलाए हो, सब कुछ तो ले आए, हीरे जवाहरात तो आप ले आए, जो कृष्ण ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, वो आपको देने आया। तब उनको धीरे 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 पूरे विदेशों में हरे कृष्ण महामंत्र की धूम है। आज सभी हरे कृष्ण महामंत्र कर कर उनका परिवार, उनके बच्चे सब शुद्ध हो रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, मतलब उनको फील अच्छा हो रहा है। एक बार एक जंगल में जैसे 8-10 दिन की रोटी तो लेके गया और गुम हो गया, वहाँ पर 15 दिन लग गए उसको जंगल में, कहीं यात्रा पे गया, भटक गया वो। तब उन रोटियों को थोड़ी थोड़ी खा रहा है, चाहे वो बासी थी, जीने के लिए कुछ था ही नहीं वहाँ पर, वही थोड़ी थोड़ी रोटी निकालता, आधी खाता आधी खाता आधी खाता आधी खाता। तो बासी भी हो रही रोटी, खाना भी जरूरी, चाहे वो जैसी भी थी, अब वो कोई मिल नहीं रहा कुछ भी जंगल के अंदर। और उस समय आपको कोई फ्रेश थाली लेके आ जाए, ताज़ा ताज़ा पूरी सब्जी रोटी सब कुछ फ्रेश एकदम घर का बना हुआ प्रसाद आपको दे दे, तो आप वो रोटी खाएंगे बासी या ताज़ा वाली खाएंगे? आप बताओ। ताज़ा। जब आपको हायर टेस्ट मिल जाएगा हरि नाम का, प्रसाद का, भगवान की भक्ति का, व्यवहार का, जब अच्छा बोलेंगे ना किसी के साथ, बुरा बोलते आपके मन में फील होगा यार मैं क्यों बोलूँ, इसके बोलने से होगा क्या, मैंने आपको झूठ कह दिया और आपका मेरा कोई इतना संबंध नहीं है, छोटी मोटी दोस्ती है, मैं कार में हूँ भाई, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं व्यस्त हूँ, जबकि आप व्यस्त नहीं हो, आपने बोल दिया झूठ और उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यस्त है ठीक है भाई। तो आप सोचो कि मैंने बेकार का झूठ बोला, एक तो कोई कारण हो झूठ बोलता है आदमी अच्छा लगता है, किसी की जान बच जाए झूठ बोलो तो वो सार्थक है, झूठ नहीं है। अनायास ही झूठ बोल देते हैं, मैं यहाँ पे बिजी हूँ, जबकि आप घर बैठे हो टीवी देख रहे हो। तो अपने अंदर एनालाइज करो कि मैंने ऐसा क्यों कहा, इससे फायदा क्या हुआ। अब आप यहाँ पे है नहीं प्रभु जी, मैं आपकी बुराई करे जा रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे, मैं आपके पीछे लगा हुआ हूँ, तो मैं बुरा हो रहा हूँ, आपको तो सुन ही नहीं रहा, तो ऐसी बुराई का भी क्या फायदा है जब आप हो ही नहीं यहाँ, मैं आपके पीछे लग रहा हूँ। ये प्रभु जी तो ऐसा करते हैं, ये भाई साहब तो कमाल है, ऐसा करते हैं, वैसे वो है ही नहीं यहाँ पे, आप लगे हुए हो एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें छोड़ना है। जब हम छोटी छोटी चीज़ें छोड़ेंगे तो बड़े बड़े निर्णय भी आप ले सकते हो, घर में, परिवार में, समाज में। जितना आप मौन रहते हैं वो हीरा है, बोलना अगर चांदी है ना तो चुप रहना हीरा है। जब आप कहीं पे अगर कुछ भी समझ में नहीं आता ना तो आप मौन हो जाओ, गलत बोलने से अच्छा है कि आप मौन हो जाओ, गाली देने से अच्छा है कि आप मौन हो जाओ। जहाँ आप बोलो कि मेरे मन से, मेरी वाणी से कुछ गलत निकलेगा, उस समय आप मौन धारण कर लो, ये कृष्ण कृपा होगी आपको। जितना आप मौन धारण, जब झगड़ा हो रहा है, आपको पता है मैं इसको गाली देने का मन कर रहा है, अगर उस समय आप मौन हो जाते हैं तो आपके ऊपर कृष्ण कृपा ही है। हमें झगड़े से बचना है, झगड़ा सुलझाना है, हमें उलझना नहीं, हमें नहीं उलझना। आपके साथ झगड़ा कब नहीं होगा, जब आप व्यर्थ की बात नहीं करोगे। आधी बात तो ये है ना, तेने मेरे को उस समय ये कहा था, अरे कहेंगे नहीं तो फिर झगड़ा किस बात का है। हमने व्यर्थ बात बोलनी नहीं है किसी के प्रति, परिवार में, समाज में, बच्चों को भी नहीं कहना गलती से कुछ भी, भाई तू ऐसा है वैसा है, अच्छी बात बोलो। उसको पता है अगर मेरे गलत बोलने से इसका
स्वभाव खराब हो गया तो वो मेरा बोलना गलत हुआ। तो हमें सबसे पहले ना वाणी पे बहुत, गुरु जी ने देखो मंत्र से उच्चारण करते हैं, जब भी प्रभुपाद जी भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं, तो हमें सबकी यही प्रेरणा होनी चाहिए कि हमें भी अच्छा बोलना है। परिवार, आप सब लोगों ने अपने परिवार को और अपने अंदर एनालाइज करना है कि मेरे अंदर तक क्या परिवर्तन आया है, मतलब हम कितने शुद्ध हो रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, भगवान का नाम भी ले रहे हैं, तो हम कितना प्योरीफाई हो रहे हैं, हमने अपने जीवन में अपने वातावरण में कितना चेंजेस किया है। इस सब के लिए जरूरी है कि हम अपना एनालाइज जरूर करेंगे। यही आत्मा का ज्ञान है, यही विज्ञान है कि हमने अपने अंदर कितने चेंजेस किए हैं। कोई यह नहीं देख सकता कि गुलाब की गंध कहाँ से आ रही है, हम ये जानते हैं कि वायु के द्वारा लाई जाती है। आप देख नहीं सकते सब किस प्रकार हो रहा है, परंतु ऐसा ही होता है। उस प्रकार आत्मा का देहांतर भी अत्यधिक सूक्ष्म है। मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से माँ के गर्भ में प्रवेश कर दिया जाता है। तो हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, ठीक है। और एक हमारा होता है सूक्ष्म शरीर, वो होता है मन, बुद्धि और अहंकार। मन ना दिखता है, ना बुद्धि दिखती है, ना अहंकार दिखता है, अनुभव होता है। मैं गुस्सा करता हूँ तो आपको लगेगा ये अहंकारी है, लेकिन अहंकार नहीं दिखता, बुद्धि भी नहीं दिखती, ना मन दिखता है। तो ये चीज क्या है, और हमारा 5 तत्व से बना शरीर क्या है। 5 तत्व का शरीर हमारे साथ ही विलीन हो जाता है। जैसे हम अग्नि को, शरीर को पेश कर देते तो सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिक अपनी जगह चली जाती है। लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार क्या होता है, आज इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जिस तरह से आप फूलों की घाटी में जाते हो, आपको फूल नहीं मिलते हैं, लेकिन खुशबू आपको मिलती है, या वायु से खुशबू आपके पास आती है। उसी प्रकार से जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो मन, बुद्धि, अहंकार हमारी आत्मा के साथ जाता है। वो दिखता नहीं है लेकिन जाता है। जैसे वायु खुशबू आती है, कोई सेंट लगाता है तो हमें सेंट नहीं मिलती, उसकी खुशबू आती है। तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर जो है, ये मन, बुद्धि, अहंकार हमारे कर्मों के हिसाब से अगला जीवन हमें दे दिया जाता है। जैसे पिता के द्वारा माता के गर्भ में गर्भाधान किया जाता है तो एक शिशु का जन्म हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा अगला जन्म हमारे कर्मों के हिसाब से कुछ दिन, 13 दिन कोई रहता है, कोई 7 दिन। जैसे मोहमाया किसी की कम है तो वो तुरंत ही अगले जन्म में प्रवेश कर जाता है। कईयों का बहुत उलझन, परिवार से आसक्ति बहुत, समाज से आसक्ति बहुत, तो वो कुछ समय तक रहते हैं। ऐसा ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा आता है इसका वर्णन। लेकिन जो शुद्ध आत्माएं होती हैं वो तुरंत ही अगले जन्म उनको दे दिया जाता है। जब शुद्ध आत्माएं यहाँ से तो यमदूत लेने नहीं आते हैं, भगवान के पार्षद लेने आते हैं। जब बहुत बुरे कर्म करते हैं तो यम के दूत उन्हें लेके जाते हैं, उनके द्वारा उन्हें एक शरीर दिया जाता है यातना के लिए। लेकिन जब शुद्ध भक्त होते हैं उनके भगवान के पार्षद आते हैं और उनको ले जाते हैं। उनके बारे में आगे क्लासेज होंगी गहरी तरह से। तो हमारा शरीर और मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर बोलते हैं इसको, और जो दिख रहे हैं ये स्थूल शरीर होता है, 5 तत्वों से जो बना है। तत्पश्चात माँ के द्वारा दिए गए विशेष प्रकार के शरीर के रूप में आत्मा का विकास होता है। यह शरीर मनुष्य, बिल्ली, कुत्ते या किसी भी अन्य का हो सकता है। तो कुत्ते, बिल्ली, किसी का भी, जैसे कुत्ता भी गर्भाधान करता है, बिल्ली भी गर्भाधान होती है, मतलब सभी प्रजनन करते हैं, सभी बच्चे पैदा करते हैं। पूरी सृष्टि में आप देखोगे घोड़ा, हाथी, घोड़ा, तो सब में आत्मा का विशेष रूप से, अगर कीड़ी भी चलती है, अब मैंने कहा था कि इतना छोटा अंश है आत्मा का, बात अधूरी रह गई थी। मतलब 100वां टुकड़ा भी, मतलब 1000 एक बाल की टिप का 1000वां हिस्सा छोटा सा आत्मा होती है जो देख नहीं सकते, और वो इसलिए इतनी छोटी है। अब हाथी में भी फिट हो जाएगी वो। अब छोटे से छोटा जीव है, अब जिसे आप देख नहीं सकते। अब जैसे आप कभी कभी देखे ना, पुराने घर में आप ईंट निकालते हो तो ईंट के नीचे भी छोटे छोटे कीड़े छोटे कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। तो उनके अंदर वो आत्मा कैसे फिट होगी, वो हिल कैसे रहेगी, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। छोटी से छोटा अगर आत्मा का साइज इतना होगा तो उन कीड़ियों में, उन छोटे छोटे मच्छरों में कैसे फिट होगा। तो हमारी आत्मा का साइज इतना महीन है। भगवान, हमारी सोच खत्म होती है, भगवान शुरू होते हैं। तो इसीलिए भगवान का हर निर्णय, हर कर्म दिव्य है। जो उन्होंने कह दिया वो ज्ञान हो गया है, जो उन्होंने कर दिया वो लीला हो गई, क्योंकि वो आदि पुरुष है। हम सबके पिता हैं, परम पिता है।
दादा परदादा के भी पिता के पिता के भी पिता के पिता निश्चित रूप से हमारे परम पिता है। तो उन्होंने जो रचना की है वो अद्भुत है। हर चीज आप देखोगे, अब मैं बोल रहा हूँ आवाज कहाँ से आ रही है, आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, कैसे हो रहा है सर, तो उसकी हर लीला अद्भुत है। तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम वो करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम मंत्रों में बोलते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा च तुमेव विद्याम धरणम तुमेव सर्वम। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तो फिर हम क्या है? क्यों? कुछ नहीं। आप उनके पुत्र हो, पुत्री हो। आप अपने आप को पुत्र पुत्री नहीं मानते, बस तुम ही हो सब कुछ। अरे तुम पुत्र बन के क्या कर रहे हो? आपने कितने शुभ काम किए हैं, जिस भगवान जितने आपके शुद्ध हैं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पृथ्वी पे? आपके भगवान तुम्हें माता, तुम तो सब कुछ ही हो, फिर हम उनके अंश हैं। हम क्या कर रहे हैं संसार में? भाई हमने कितने अच्छे काम किए, हमारे पिता इतने बड़े हैं, इतने सुंदर हैं, इतने उन्होंने लीलाएं की हैं, हम उनके अंश हैं, तो हमें भी तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तभी तो हम उनके पुत्र कहलाएंगे, तभी हम उनके बच्चे, उनके भक्त, उनके शिष्य कहलाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप नित्य अर्थात शाश्वत हैं। अपने कार्यों के अनुसार आप केवल शरीर बदल रहे हैं, इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि किस प्रकार जन्म मृत्यु का कार्य अंत किया जाता है। आप किस प्रकार अपने मौलिक चिन्मय शरीर में रह सकते हैं, यह जानना ही कृष्ण भावनामृत है। आपको ये पता होना चाहिए हमारा शरीर और स्थूल शरीर ये है, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें सब कुछ मिलता है। जो कुछ भी हमें सुख मिलता है ये भगवान की कृपा है। जो भी कभी हमारे जीवन में कष्ट या दुख आते हैं तो वो हमारे कर्म है। भगवान को दोष हमें नहीं देना है। भगवान नीट एंड क्लीन है, उनके कंप्यूटर में कोई कमी नहीं है। जो वो करते हैं सत्य है, सही है। हमें साथ जो भी अच्छा हो रहा है ये कृष्ण कृपा है, जो साथ हमारे साथ बुरा होता है तो ये हमारे कर्म है। अगले या पिछले जन्मों के, वो कभी भी आगे आ सकते हैं। जब तक उसकी पूर्णता नहीं होगी वो आपको दुखाएगा नहीं। जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर तो बाहर छलकेगा ही। जैसे जैसे हमारे कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, बुरे या अच्छे, तो उनके परिणाम साथ साथ कभी कभी तो तुरंत ही आ जाता है। मैंने भाई साहब को थप्पड़ मार दिया, ये पहलवान नो, उसी टाइम मेरे को रिएक्शन नहीं, दबा के मारेंगे मेरे को। और कुछ समय जैसे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे तो उसको इतना प्रयास करना पड़ा कि उनके 100 पुत्र हो, इतने कर्म उन्होंने किए, तब उनका विनाश हुआ। तो सब कर्मों का खेल है, सब कुछ हमारे कर्म ही बंधन का कारण है। जो भी हम कर रहे हैं नित्य, वो सब हमारे कर्म है, यही हमारे बंधन का कारण। भोग ही रोग है, जितना हम भोगते हैं उतना ही रोग होता है। और योग क्या होता है? भगवान से मिलना ही योग है। योग का मतलब होता है जोड़। शारीरिक योग तो ठीक है, लेकिन परम योग जो होता है वो आत्मा और परमात्मा का जो वार्ता है, मिलन है, भक्ति है, वही योग है। भगवान से जुड़ना, भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना, यही वास्तविक योग है। कि हम कनेक्टेड कैसे हुए इस संसार में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी, देश में रहते हुए हम भगवान से कैसे रिलेशन बना सकते हैं। यही गीता का ज्ञान है, यही गुरु जी हमें समझाते हैं। हरे कृष्णा।